नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन। दोस्तों, आज 15 अगस्त 2025 है। 15 अगस्त यानी भारत का स्वाधीनता दिवस। आज 79वां स्वाधीनता दिवस मनाया गया, 79th इंडिपेंडेंस डे, जो भारत के लोगों के लिए, भारत की तमाम जनमानस के लिए, जन समूह के लिए ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन भारत आज़ाद हुआ था, स्वाधीन हुआ था। भारत अपने देश में अपने लोगों के द्वारा शासन पाने का हकदार बना था, अधिकारी बना था। तो इस दिन की शुभकामनाएं आप सभी को बहुत बहुत, और उम्मीद करते हैं आप सभी के लिए ये पर्व, ये दिन अच्छा रहा होगा। और अब बात करते हैं अगले 3 दिनों के मौसम की। अगले 3 दिन यानी 15, 16 और 17 अगस्त को कैसा मौसम रहने वाला है। इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों और दिल्ली एनसीआर तथा हरियाणा के कुछ हिस्सों, उत्तर पूर्वी राजस्थान के भागों पर कहीं कहीं पर बारिश थोड़ी बहुत हो रही है। बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं, लेकिन हल्की हल्की बौछारें गिर रही हैं। सुबह जब ये कार्यक्रम हो रहा था, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लाल किले पर प्रधानमंत्री पहुंचे थे ध्वज फहराने और राष्ट्र को संबोधित करने, तो यहाँ पर जो बारिश का मौसम था थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया था प्रधानमंत्री के आगमन के बाद, लेकिन बहुत ज़्यादा देर बारिश नहीं हुई, बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं हुई वहाँ पहुँचे जनसमूह के लिए, वहाँ प्रदर्शन करने वाले लोगों के लिए। और तमाम जो प्रतिनिधिमंडल आते हैं, तमाम जो अधिकारीगण आते हैं, तमाम राष्ट्रों के दूत आते हैं, राजदूत आते हैं, उन सभी को कोई ज़्यादा सुविधा नहीं हुई है बरसात के कारण। लेकिन उसके बाद बरसात हो रही है कई जगहों पर, और अनुमान ये है दोस्तों कि आज यहाँ पर बारिश का मौसम बना रहेगा, क्योंकि ये जो हवा है ये लगातार मॉइस्चर फीड कर रही है इस रीजन पर, दिल्ली एनसीआर के भागों पर, और यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन थोड़ा थोड़ा होता जा रहा है और इसके कारण यहाँ पर बरसात हो रही है। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर तथा गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और पंजाब हरियाणा के उत्तर पूर्वी जिलों पर भी बरसात के बादल अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन दिन में बन सकते हैं और शाम तक, रात तक बरसात यहाँ पर हो सकती है। इंटेंसिटी की बात अगर करूँ मैं, तो हल्की से मध्यम ही संभावित है। लेकिन नैनीताल और पंतनगर से लेकर जो उत्तराखंड का दक्षिण पूर्वी रीजन है, यहाँ से लेकर देहरादून और मसूरी तक, उसके ऊपर के हिस्सों में, और शिमला से लेकर चंबा तक, इधर जम्मू से लेकर श्रीनगर तक, इन तमाम जगहों पर कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम के बीच कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। पंजाब हरियाणा के उत्तर पूर्वी जिलों में भी संभावना इसी तरह की रहेगी। शेष पश्चिमी पंजाब यानी फजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर साहिब, भटिंडा, मनसा, संगरूर, बरनाला, मोगा, यहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू से लेकर जैसलमेर तक चांसेस नहीं है। बीकानेर में भी संभावनाएं बहुत कम है। बाकी राजस्थान के भागों पर बारिश बढ़ रही है, उत्तर पूर्वी ज़िलों में, और साथ में चूरू तक बरसात के बादल पहुंचेंगे। अजमेर और जयपुर में, भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक और सवाई माधोपुर में हल्की वर्षा होने की उम्मीद है। लेकिन दक्षिण पूर्वी राजस्थान के भागों पर, जो कि कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर के दक्षिण का हिस्सा और भीलवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर, और हो सकता है कि जोधपुर और उदयपुर में भी चांसेस बने थोड़े समय के लिए, और बाड़मेर में भी थोड़ी संभावना बरसात की बने। और कई दिनों के बाद बरसात होगी राजस्थान में, अगर आज बारिश होती है तो, और होनी चाहिए, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं। उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों तथा बिहार में, उत्तर प्रदेश यानी जो मध्य क्षेत्र से लेकर लखनऊ और उसके आगे तक का जो हिस्सा है, इन सभी भागों पर थोड़ी गतिविधियां रिड्यूस हो रही हैं। और उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी की हवा आ रही है, उसको रुकने का, ऊपर उठने का, क्लाउड में कन्वर्ट होने का मौका नहीं मिल रहा है, बल्कि रास्ता साफ है। और ये हवाएं जहाँ तक भागती जाएंगी वहाँ तक बादल ज़्यादा नहीं डेवलप होंगे। जब इन्हें कोई रोकेगा और इन्हें ऊपर जाने के लिए संकेत करेगा, हवाएं ऊपर की तरफ उठना शुरू होंगी, ज़्यादा क्लाउड फॉर्मेशन की संभावना रहेगी वहाँ पर, और बरसात होगी। तो वेस्ट यूपी में चांसेस हैं, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, इन भागों में बारिश नहीं होगी। पूर्वी उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया से लेकर छतरपुर, खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना समेत ये वाला रीवा, सीधी, सिंगरौली का जो क्षेत्र है, यहाँ पर चांसेस नहीं है। और झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों, ओडिशा के उत्तरी और छत्तीसगढ़ के उत्तरी रीजन में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। पूर्वोत्तर में ठीक बारिश यहाँ पर निचले इलाकों में होगी। नागालैंड से लेकर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और आसपास के भागों में, असम, अरुणाचल, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। इधर दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी रीजन, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी गुजरात और सौराष्ट्र के पूर्वी रीजन, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश का दौर शुरू हो रहा है दोस्तों।
यहाँ पर भोपाल और बैतूल, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, अलीराजपुर, नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर, देवास, इन सभी भागों में सीहोर, शाजापुर, अशोकनगर, इन भागों में कई जगहों पर बरसात होगी। उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, भिंड, मुरैना, दतिया समेत ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर लाइट रेन की संभावना है। लेकिन विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण गोवा में मुंबई समेत मुंबई और जालना, बीड़, नागपुर, नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर भारी वर्षा होने के संकेत हैं। तेलंगाना में अच्छी बरसात होगी। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और तटीय तमिलनाडु के कुछ भागों में लाइट रेन होगी, जबकि तटीय कर्नाटक और केरल में अच्छी बारिश का क्रम जारी रहेगा। आंतरिक हिस्सों पर यहाँ चाहे वो कर्नाटक के उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक रीजन हो या तमिलनाडु हो या आंध्र प्रदेश का रायलसीमा, यहाँ पर इंटेंसिटी बारिश की ना के बराबर होगी, यानी अगर बरसात होती है तो बहुत हल्की या नहीं होगी। इधर अंडमान व निकोबार के ऊपरी रीजन पर थोड़ी बहुत बरसात के आसार हैं। कल यानी 16 अगस्त के दिन कैसा मौसम रहेगा, आइए इसकी बात करते हैं। अभी भारत में 15 अगस्त तक, 14 अगस्त तक का जो आंकड़ा है बारिश का, 14 अगस्त तक का देश में, वो बारिश सामान्य पर है, शून्य, ना तो ऊपर है ना नीचे है। लेकिन इसमें थोड़ा सा सुधार होने की संभावना है। लेकिन क्योंकि अब जानते हैं आप, एक दिन का जो आंकड़ा है वो लगभग 8-9 मिलीमीटर का है, और एक दिन में अगर 16 मिलीमीटर बरसात होती है तब जाकर के 1% बारिश बढ़ेगी एक दिन की। लेकिन वो अभी संभावना उतनी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट ज़रूर होगा। जो अगस्त का पहला पखवाड़ा रहा 14 अगस्त तक का या 13 अगस्त तक का, उसमें बरसात देश में कम हुई कई राज्यों पर, जिसके कारण बारिश में ये कमी आई है। अब सुधार हो रहा है। तो यहाँ पर पूर्वोत्तर में अच्छी बरसात होगी, लेकिन बिहार के छिटपुट और गंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के उत्तरी रीजन में छिटपुट बारिश होगी। उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों पर ड्राई वेदर के बीच में जो उत्तर पश्चिमी हिस्सा है, बरेली से लेकर आगरा तक का, और इधर संभल, साथ ही साथ मुरादाबाद, शामली, बागपत, बदायूं, मेरठ, बिजनौर और नजीबाबाद, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, इन क्षेत्रों में, और साथ में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, पूर्वी हरियाणा और पूर्वी पंजाब तथा हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के अधिकांश भागों पर यहाँ बारिश का मौसम बना रहेगा। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, ये नमी जो आ रही है, आने के बाद ये टर्न हो रही है। एक पंजाब पर सर्कुलेशन अभी है, उत्तर प्रदेश पर एक सर्कुलेशन है, वो कल भी रहेगा। तो इस दोनों सिस्टमों के कारण मानसून ट्रफ तो पहुंच गई है यहाँ पर नीचे, यहाँ पर आ गई है, बीकानेर से कोटा पहुंच गई है, और इधर मध्य प्रदेश होते हुए रायपुर, छत्तीसगढ़ होते हुए इस कम दबाव के क्षेत्र पर पहुंच गई है आज। तो ये सिस्टम नीचे जाने के बाद हवा जो ऊपर आ रही है, ये उसके कारण उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के कुछ भागों पर तेज वर्षा का कारण बन सकती है। इधर आप देखें, मध्य भारत में तो गुजरात और महाराष्ट्र के ऊपर कई जिलों पर बरसात भारी होने वाली है। मध्य प्रदेश के अधिकांश दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों पर बरसात होगी। जबलपुर से लेकर इंदौर और भोपाल के नीचे के जितने भी जिले हैं, सभी भागों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। गुजरात के पूर्वी रीजन, सौराष्ट्र और कच्छ में भी बारिश होने के आसार हैं। यहाँ पर वेरावल और सोमनाथ, भावनगर में भी बादल पहुंच जाएंगे आज भी और कल भी। राजकोट, जामनगर और नलिया, भुज, द्वारका समेत तमाम जगहों पर बरसात होगी। दक्षिणी राजस्थान में कई जगहों पर बरसात होगी, जबकि उत्तरी राजस्थान के भागों पर लाइट रेन की संभावना कहीं कहीं पर कल नजर आ रही है। मुंबई और पुणे में भारी वर्षा की संभावना है। उत्तरी क्षेत्र है, पालघर का रीजन है मुंबई के, यहाँ पर बारिश तेज होगी। सूरत, वलसाड, नौसारी, डांग, तापी, भरूच, अहमदाबाद, महसाना, पाटन सभी जगहों पर भारी बारिश होगी। विदर्भ में तेज बारिश होगी। मराठवाड़ा में और मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी रीजन में नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव में अच्छी बारिश कल होगी। सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर में अभी भी तेज वर्षा के आसार नहीं है। कर्नाटक में बरसात कम होगी आंतरिक रीजन में। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में चांसेस कम है। केरल के आंतरिक भागों में कम है, लेकिन तटों पर गोवा और केरल के तथा कर्नाटक के तटों पर अच्छी बरसात होती रहेगी। और चेन्नई से लेकर इधर पंबन और विशाखापट्टनम के बीच में तटों पर अच्छी बरसात होती रहेगी। कुछ तटीय और कुछ आंतरिक जिलों में भी, और तेलंगाना में भी अच्छी बरसात का क्रम बना रहेगा। और 17 अगस्त की स्थिति देखते हैं दोस्तों। ये सिस्टम, क्योंकि वर्तमान समय में एक सर्कुलेशन, ये जो सर्कुलेशन है वो आज यहाँ पर है, उत्तर पूर्वी बंगाल अरब सागर पर, एडजॉइनिंग सौराष्ट्र रीजन पर, और इन दोनों सिस्टमों को जो लो प्रेशर है, इसको एक सिस्टम करेक्ट कर रही है, ट्रफ। और धीरे धीरे जब ये सिस्टम आगे बढ़ता रहेगा तो उस दौरान यहाँ पर एक सर्कुलेशन फिर से फॉर्म हो रहा है, और पीछे से आ रही है नमी का पूरा अच्छा खासा फ्लो आ रहा है, जो आने वाले समय में भारत के राज्यों पर, इस सिस्टम के कमज़ोर होने के बाद भी भारत के कई राज्यों पर अच्छी बारिश, भारी बारिश होने की संभावना बनेगी। तो ये सिस्टम जो अब जो पैच शुरू होगा, उसके चलते यहाँ से लेकर विशाखापट्टनम से लेकर ऊपर के तमाम क्षेत्रों में अच्छी बरसात की शुरुआत होगी। जल्दी ही बिहार और उत्तर प्रदेश में भी बारिश बढ़ जाएगी। जो हवा आ रही है वो सिर्फ यहाँ पर हवा नहीं रहेगी, बल्कि बादलों में कन्वर्ट होगी। तो पूर्वोत्तर भारत में फिलहाल 17 अगस्त को बारिश होने की संभावना है। बिहार और
उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों, वेस्ट यूपी, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, यहाँ बारिश होगी। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भागों में तेज बारिश होगी और मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़, ओडिशा के दक्षिणी भागों से लेकर उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी रीजन और गुजरात के लगभग सभी क्षेत्र, कोंकण, गोवा, कर्नाटक के तट और गोवा तथा केरल, इन सभी भागों में अच्छी बरसात होगी। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा दोस्तों, जो अभी तक दुख दिया है इस मानसून ने किसानों को, वो कई राज्यों में उसमें कह सकते हैं कि मरहम लगाने की कोशिश करने वाला है। हालांकि इसमें भी ऐसा हो सकता है कि आप कुछ जगहों पर ऐसा अनुभव करें कि अभी भी सूखा बना हुआ है, तब आप मुझे गाली देंगे कि कहाँ बरसात हो रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कई जगहों पर मानसून सक्रिय हो रहा है। स्पेसिफिकली ये कहना बहुत मुश्किल है कि अगर मैं अयोध्या की बात करूं कि 20 तारीख को अयोध्या में बरसात होगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे अयोध्या में बरसात होगी। हो सकता है कुछ कस्बे छूट जाएं, तो उसमें जहाँ छूटेंगे वहाँ आप मुझे गाली दे सकते हैं। लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं आपको सटीक पूर्वानुमान पहुँचाता रहूँ। बने रहिए मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारियाँ ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।